नमस्कार दोस्तों, कैसे हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। जो आज सेकंड टेस्ट का पहला दिन था, इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिया का जो अगर इस पिच पे देखें, इस फील्ड पे देखें एडिलेड में, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। और ऑस्ट्रेलिया ने जब भी डे नाइट क्रिकेट खेला है मैक्सिमम जीता है। एक अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैच हुआ था उसको छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम मैच जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, दो सीरीज एक्चुअल में बोला जाए, दो सीरीज जिसको इंडिया ने जीता हुआ है और 5 ड्रा हो गया। यानी 12 सीरीज जो हुए थे उसमें ऑस्ट्रेलिया दो दो की अगर हम बात करें तो वहां पे इंडिया, और 5 ड्रा रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए जो परफॉर्मेंस इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में वो उतनी अच्छी नहीं, लेकिन आप जब यही आंकड़े इंडिया में करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो उन आंकड़ों के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला एक टाइम ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जिस हिसाब से स्टार्क की गेंद पे पहले ही गेंद पे आउट होते हैं एसएससी जायसवाल, जो पिछले मैच के हीरो रहे हैं, उसके बाद ऐसा लगा कि चीज जो डिसीजन है इंडिया का उतना अच्छा नहीं रहा। रोहित शर्मा का डिसीजन उतना अच्छा नहीं रहा। उसके बाद उसके बाद जो ओपनिंग करने आए थे केएल राहुल और शुभमन गिल ने एक छोटी सी साझेदारी बनाई। दोनों बल्लेबाजों की अगर हम बात करें जिस हिसाब से खेले, बच के खेल रहे थे, राहुल ने 37 बनाया, वही शुभमन गिल ने 31 रन बनाया, और दोनों एक को बोलैंड ने आउट किया शुभमन गिल को, और मिचेल स्टार्क को आउट किया, को राहुल को आउट कर दिया। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो पार्टनरशिप थी ये एक्चुअल में देखा जाए यही एक नींव रख रही थी इंडिया के आगे बढ़ने का और बड़े स्कोर की तरफ ले जाने का। लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से ये बल्लेबाज आउट हुए, उसके बाद 16 रनों में 3 विकेट गिरे। उसमें आपका शुभमन गिल, कोहली और पंत 3 विकेट जल्दी से जल्दी गिर गए। रोहित भी उतना अच्छा नहीं खेल पाए। और आप देखेंगे तो जो परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी रोहित से, विराट कोहली ने पिछले मैच में सेंचुरी भी मारा था, वो यहाँ पे दिखा नहीं। आप देखेंगे पिछले मैच में जो इंडिया का कॉन्फिडेंस था काफी हाई था। 295 रन से जब आप किसी टीम को हराते हैं तो बाउंस बैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने बाउंस बैक किया, कमाल किया, और सारा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है मिचेल स्टार्क का। कमाल का परफॉर्मेंस रहा उन्होंने। मिचेल स्टार्क ने जिस हिसाब से बॉलिंग करा, जब जब आ रहे थे विकेट चटका रहे थे, 6 विकेट निकाला, कमाल का। हेजलवुड जो पिछले मैच के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया की साइड से, वो इस मैच में नहीं थे। पैट कमिंस ने 2 विकेट निकाले, बोलैंड ने 2 विकेट निकाले, लायन और मिचेल मार्श विकेट लेस रहे। अगर हम ओवरऑल बात करें जो 180 रनों पे इंडिया ऑल आउट हुई, उसमें सबसे ज्यादा रनों का योगदान किसी ने दिया। नीतीश रेड्डी ने कमाल की बैटिंग करा और जबरदस्त बैटिंग करते हुए उन्होंने जो 42 रन बनाए 54 बॉलों पे, 3 चौके और 3 छक्के लगाए। उनके साथ अश्विन ने 22 रन ऐड किए। बाकी जो भी खिलाड़ी थे, हम बात करें एसएससी जायसवाल की, हम बात करें कोहली, हम बात करें रोहित शर्मा की, या बाकी हर्षित राणा, बुमराह, सिराज, कोई बाकी उतना रन का योगदान नहीं दे पाया। ओवरऑल देखा जाए तो जिस हिसाब से पिच खेल रही थी, स्पेशली क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो चीजें बहुत ही बदली हुई नजर आई। क्योंकि आप देखेंगे जब पहला विकेट उस्मान ख्वाजा का जब रोहित के हाथों में कैच पकड़ाया बुमराह की गेंद पे, तो उस समय लगा कि यार इंडिया जो है पिछले मैच जैसे ही कर पाएगी। लेकिन उसके बाद नाथन और लाबुसांगे ने कमाल की बैटिंग करते हुए जो पार्टनरशिप बिल्ड की, 86 रन पे 1 विकेट के साथ उन्होंने जो फासले थे, 94 रन का ही फासला बचा हुआ है, लीड बची हुए। अभी कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडिया किस हिसाब से इस रन को रोक पाती है, जिस हिसाब से ये तेजी से रन बनते हुए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया की जो बैटिंग थी उसने फिर इस बार भी इंडिया के हार के रास्ते तय कर दिए। क्योंकि आप देखेंगे पिछला मैच में इंडिया ने जिस हिसाब से बाउंस बैक किया था, कमाल की बैटिंग की थी, लेकिन उसके साथ साथ बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी हुई थी। बुमराह ने जबरदस्त बॉलिंग करा हुआ था। लेकिन इस मैच में अभी तक 86 पे 1 विकेट, तो आप समझ सकते हैं कि ये रन कहाँ तक जाएगा। मैक्सिमम रन बनाने की कोशिश करेगी ऑस्ट्रेलिया और कोशिश करेगी कि 400 एबव भी स्कोर खड़ा किया जाए। लेकिन इंडिया भी चाहेगी। आज का दिन इंडिया के नाम में नहीं रहा। देखेंगे जितने भी खेले गए पहला सेशन से लेके लास्ट सेशन तक सब ऑस्ट्रेलिया के ही पाले में रहा, इंडिया के पाले में एक भी सेशन नहीं रहा। और जब आप एक भी सेशन नहीं जीतते तो इसका मतलब ये है कि आप मैच में कहीं भी नहीं है। आपकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही आज, आपकी बैटिंग
बहुत ही निराशाजनक थी, एक भी बल्लेबाज आपका कोई हाफ सेंचुरी नहीं मारता। तो ये चीज़ें बताती हैं कि आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, अगर हम डे नाइट की बात करें। और वैसे भी यहाँ पे रिकॉर्ड कमाल का रहा है ऑस्ट्रेलिया की, अगर हम बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन, और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा कि अगर रोहित शर्मा उतने फॉर्म में नहीं है फिर भी इनको अपॉर्चुनिटी क्यों दी जा रही है। आप जब बात करते हैं सरफराज खान की, जब फॉर्म में नहीं थी बात कर दिया आपने, रहाणे की बात की जब फॉर्म में नहीं थी आपने बाहर कर दिया, जब हम चेतेश्वर पुजारा जैसे टेस्ट खिलाड़ी को जब उनको मौका मिला और नहीं बाहर किया। लेकिन आप रोहित शर्मा के आंकड़ों की बात करें, हाल फिलहाल में जितने भी मैच खेले उतना अच्छा प्रभावशाली नहीं रहे, जब उनके बिना हम पिछला मैच जीत सकते हैं। जबकि क्वेश्चन मार्क ये हो रहा था कि रोहित शर्मा अपने पर्सनल रीजन के लिए इतना क्रूशियल टेस्ट मैच नहीं खेलने आ रहे। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी आता है कि जब उनके आने से बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो फिर क्या रीजन था कि उनको कैप्टनसी, जब बुमराह ने मैच जिताया 295 रन से, आप समझ सकते हैं इतना बड़ा मार्जिन से जब कोई मैच जीताता है, उनकी लीडरशिप में, उनकी कैप्टनसी में, उनकी बॉलिंग आप देखिए हर चीज़ परफेक्ट था। तब आप फिर उनको हटा के रोहित शर्मा को लाते हैं। हाँ, मान रहे हैं रोहित शर्मा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये मैच बहुत ही क्रूशियल था। ये हो सकता था आप दूसरे खिलाड़ियों को मौका देते जो थोड़ा बहुत रन बना सकते थे। हालाँकि यहाँ पे बाकी भी खिलाड़ियों ने उतना अच्छा प्रभावित नहीं किया। हम विराट कोहली की हम बात करें जो पिछले मैच में सेंचुरी मारे थे, हम यशस्वी जायसवाल की बात करें जिन्होंने पिछले मैच में 161 बनाया था। लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रगल करा इंडियन टीम ने, वो बहुत ही हताशा भरा हुआ चीज़ था। क्योंकि यार पिछला मैच आप 295 रन से जीतते हैं और उसके बाद आते हैं आप 180 पे ऑल आउट हो जाते हैं। उसके बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि यार 180 पे आउट हुए कोई दिक्कत नहीं, आप 180 के आसपास रखो या 200 के आसपास ऑस्ट्रेलिया को भी ऑल आउट करो। लेकिन वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मेरे को जो ऐसा लग रहा है कि ये जो रन है कम से कम जाएगा 400 से नीचे तो ऑस्ट्रेलिया बनाने की कोशिश नहीं करेगी। उनको स्टार्ट बहुत ही जबरदस्त मिल गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा को जो कैप्टनसी दी गई वो वहां से आए, और इससे पहले जो प्रैक्टिस मैच था उसमें भी उन्होंने कुछ खास रन नहीं बनाए थे, लेकिन बुमराह जैसे खिलाड़ी को एक अपॉर्चुनिटी दिया, उन्होंने इनकैश किया। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसा मैं रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली अगर रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं बना तो आप देखेंगे किसी और खिलाड़ी के बल्ले से भी रन नहीं बना, क्योंकि वैसे भी रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कल का दिन इंडिया बाउंस बैक करेगी, और जो एक उम्मीदें थी कि 4-0 से सीरीज इंडिया जीतनी चाहिए वो जीतेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें कि कौन सी ऐसी गलतियां इंडियन टीम ने किया, वो बाउंस जो आ रहे थे, जो पेस आ रहा था, उसको फेस करने में क्यों नाकामयाब रहे इंडियन बैट्समैन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।